अब एक नई चीज ला रहे हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान शरीरधारी इसलिए है क्योंकि शब्दों में ताकत है। वर्च्यू ऑफ वर्ड, ताकत नहीं, वर्च्यू मतलब उसके अंदर कुछ है। शब्दों में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग जिंदा हो जाते हैं। अक्षरधाम, अक्षर, अक्षर मतलब जो बोला जाता है, शब्द। कह रहे हम जिंदा हैं अक्षरों की वजह से, शब्दों की वजह से। शब्द सा रे ग म प ध नी सा। कह रहे हैं जब आप अपनी नब्ज पकड़ोगे, टप 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 चल रही है, ये कुछ और नहीं है, ये शब्द है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, जिसमें इस दुनिया का जो 3 अलग अलग लेयर्स में है, भू भुवः और सुवः, इसके रहस्य को समझाते हैं हमारे भगवान श्री गुरुदत्तात्रेय। किसको? परशुराम को। वेरी गुड। ये दुनिया एक अनुभव की तरह हम जीना शुरू करते हैं, छोटा सा अनुभव, शरीर का अनुभव। और ये शरीर हमको धीरे धीरे बुखार की तरह पकड़ता है, और बुखार हो जाता है तो ठंड लगती है, कपकपी होती है तो हम रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हम बीमार पड़ गए, और फिर बीमारी और ठीक होने का चक्कर चलता रहता है कई जन्मों तक। तो कैसे इस बुखार से उतरें, इसको समझाने की कोशिश करते हैं गुरुदत्तात्रेय। बहुत से लोग बोलते हैं ना, पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा करेंगे तब जाकर के इस जन्म में आध्यात्मिक हो पाएंगे। यहाँ पर वो सीधे कहते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को, इस जन्म को ध्यान से देखो और पूछो अपने आप से कैसे और क्यों जो हुआ, जो तुम अभी हो, वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। और इसके साथ साथ ये भी जानो कि ये एक टेम्पररी शो है, एक पर्दे पे चलने वाला पिक्चर की तरह है, टेम्पररी। अभी बड़ी मुश्किल चीज बोलते हैं कि जब भी कोई इंसान भगवान को पुकारता है, तुम भगवान को पुकारते हो, लेकिन ये बताओ भगवान उस समय कहां थे जब तुम अपने बारे में नहीं जानते थे। हमारे मन में एक धारणा है कि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान है, और वो धारणा इतनी मजबूत है कि हम अंदर की तरफ जा ही नहीं पाते। इवन मरने के बाद भी, जिसमें हम शरीर छोड़ देते हैं और एक लेयर क्रॉस करके अंदर में रहते हैं, तब भी हम बाहर की तरफ ही झांकते रहते हैं। कह रहे हैं थोड़ा ये सोचो कि जब तुम भगवान को पुकार रहे हो, कहां है? जब तुम आए, जब तुमने शरीर धारण किया, जब तुमने सोचना और बोलना शुरू किया, उसके बाद भगवान के बारे में सोचा। ये जो जिसको तुम पुकार रहे हो वो भगवान है नहीं, ये तो तुमने बाद में बनाया है। कहते हैं भगवान को खोजना बंद करो। जो भी तुम्हें आसपास में, बाहर में, अंदर में दिखाई दे रहा है, इन सबके सोर्स को, उसके शुरुआत को, कहां से ये सब शुरू हुआ, उसको खोजो। इसका हिंट भी देते हैं। इस हिंट को समझने के लिए थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए। रियल और अनरियल, सच और झूठ को पहचानने के लिए कहते हैं एक है जो समय के बंधन में बंधा हुआ है, और एक है जिसमें वो बंधन नहीं है। जो भी चीज समय के बंधन में बंधा हुआ है वो एवर लास्टिंग नहीं है, वो अनंत नहीं है, क्योंकि समय ही रियल नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा ना, एक विचार को, एक सोच को पकड़ना पड़ेगा। ये चाहते हैं गुरुदत्त हम ये सवाल पूछें, रियल क्या होता है। ये नहीं बता रहे रियल क्या होता है, ये खाली बता रहे हैं क्या चीज रियल नहीं है। जैसे कोई आदमी पूछे कि स्वास्थ्य कहां है। अभी मेरे पास एक मरीज आया था, 2 साल से कम 10 बार उसने बड़ी महंगी महंगी इंपॉर्टेंट जांच कराई, स्वास्थ्य खोज रहा है वो। अब उसको कोई बीमारी है नहीं, डॉक्टर बेचारे रिपोर्ट में कुछ न कुछ बीमारी निकाल कर दे देते हैं, फिर दवाई देते हैं। पेट, खाना खाते उसका पेट फूल जाता है, सबका पेट फूलता है, लेकिन वो एक्सरसाइज करता है, खूब जिम जाता है, बॉडी बनाने की कोशिश करता है, खूब पाउडर वाउडर खाता है।
अब 20 से जब वो 30 साल का होने लगा, शरीर की धीमे धीमे भाई खुराक कम हो गई, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही 30 से 40 पर पहुंचेगा उसकी खुराक और कम हो जाएगी। खुराक मतलब जो हमारा पेट होता है ना, वो हमारे बाकी अंगों की तरह स्लो हो जाता है। छोटे बच्चे भागते दौड़ते हैं, हम लोग नहीं भागते दौड़ते क्योंकि हमारा अंग धीरे धीरे स्लो हो रहा है। एक बूढ़ा आदमी और स्लो हो जाता है। लेकिन उस बेचारे मरीज को, भाई अमीर आदमी का घर से आया है, इतना अमीर आदमी कि डॉक्टर के पास गया था सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराने। डॉक्टर नहीं आ रहा था, लेट कर रहा था, तो डिप्टी सीएम से फोन कराया उसने। डॉक्टर आया, चिढ़ने लगा, उसकी जांच की, थोड़ा सा जोर से उसको ट्यूब डाल दिया था गले में। जब ट्यूब निकाला उसको खूब पीटा उसने, डॉक्टर को। बोलता है हाहाकार मचा दिया था हमने। अब ऐसा आदमी जब स्वास्थ्य खोजेगा तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य खोजते हैं वहां पर जहां पर बीमारी है। स्वास्थ्य वहां होता है जहां पर से बीमारी हटा दो और जो बचे। जैसे मैं उसको बताना चाहता हूं कि अगर तुम सांस ले पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, अपनी दिनचर्या को जी पा रहे हो, काम धाम कर पा रहे हो, तो तुम स्वस्थ हो। भगवान को नहीं जान सकते जब तक आप ये चीजों को नहीं पकड़ना शुरू कर दें कि कौन कौन सी चीज झूठ है और क्यों झूठ है। यहां कह रहे हैं जो भी चीज समय के दायरे में बंधा हुआ है वो सब झूठ है। एक और बहुत बड़ा झूठ, हमारी बुद्धि, हमारे विचार। मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं आज, ये कल बदल जाएगा। ये भी समय के दायरे में बंधा हुआ है। तो जिस बुद्धि से हम भगवान को समझने की, जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुद्धि भी सच नहीं है, क्योंकि वो भी समय के साथ बदलती जाती है। कल कुछ लोग बैठे हुए थे इकट्ठे, एक आदमी कहता है, अरे भाई साहब बहुत बड़े मंदिर गए थे हम, क्या कमाल का दर्शन हुआ। दूसरा बोलता है कैसे? बोलता है हम सवेरे सवेरे 5 बजे पहुंचे, एक को आदमी नहीं था, कोई भीड़े नहीं थी, और भगवान जी ने हमको एकदम साक्षात दर्शन दे दिया। ये चीजें उस आदमी के लिए तो ठीक है जो ये मानता है कि मैं शरीर यही सच है। लेकिन जो आदमी थोड़ा गहरा है, जो दुख के ऊपर सवाल पूछता है दुख का सोर्स क्या है, जो बुद्धिमान होना शुरू हो गया है, जो गहरे सवाल पूछता है, जैसे बुद्ध थे, उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को देखा तो गहरा सवाल पूछा कि लोग मरते क्यों हैं। आम आदमी कहेगा सब मरते हैं तो ये भी मरता है, सवाल नहीं पूछेगा। और जो आदमी सवाल नहीं पूछेगा उसके लिए तो बड़ा आसान है, जाओ मंदिरों में भगवान की फोटो देख लो, जो चीज समय के दायरे में बंधी हुई है उसको देख लो। लेकिन जो आदमी गहरे सवाल पूछेगा उसके लिए कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी समय में बंधी हुई है, विचार भी बदलते रहते हैं। हर चीज दुनिया में समय से बंधी हुई है। लेकिन इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो समय से अलग है, उसी की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज को आप सीधे आंख से नहीं देख सकते, आंख जल जाएगी, आंखों में चकाचौंध हो जाएगा। सूरज को हम देखते हैं जमीन पे उसके लाइट से। यहां पर सच को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं झूठ से। जो भी चीज आपके सामने चल रही है, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा, तब आपको याद आना चाहिए अच्छा ये तो झूठ है। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो गया। आपकी बीवी मरती है, आपका बेटा मरता है, दुख तो हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद आ जाए मैनिफेस्ट इज बाउंड बाय टाइम। जो भी चीज आपको दिख रही है वो समय के बंधन में बंधा हुआ है। अब एक नई चीज ला रहे हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान शरीरधारी इसलिए है क्योंकि शब्दों में ताकत है। वर्च्यू ऑफ वर्ड, ताकत नहीं, वर्च्यू मतलब उसके अंदर कुछ है। शब्दों में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग जिंदा हो जाते हैं। अक्षरधाम, अक्षर, अक्षर मतलब जो बोला जाता है, शब्द। कह रहे हम जिंदा हैं अक्षरों की वजह से, शब्दों की वजह से। शब्द सा रे ग म प ध नी सा। कह रहे हैं जब आप अपनी नब्ज पकड़ोगे, टप 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 चल रही है, ये कुछ और नहीं है,
ये शब्द है। एक इंसान जो शायद 50 साल तक जी रहा है शरीर में, वो एक शब्द क्रिएट हुआ इस ब्रह्मांड में। अब उस शब्द का सोर्स क्या है? देखा जाए तो शब्द ही तो है। टप टप टप, दिल की धड़कन, लपडप लपडप लपडप, ये भी तो एक शब्द ही है। कहते हैं जो भी चीज़ तुम विश्वास कर लेते हो वो तुम्हारे लिए सच हो जाता है। मैं देख रहा था, आप लोग तो गांव में रहते हैं, मैं तो गांव में रहता नहीं हूं। इतनी घृणा है लोगों के बीच में, इतना द्वेष। छोटे बच्चों को लोग द्वेष करते हैं, सगे भाई भाई को प्यार नहीं कर पाते, मार डालते हैं। और क्यों? क्योंकि जिस चीज पर मैं विश्वास कर लेता हूं मेरे लिए सच हो जाता है। अगर मैं मान लूं कि तुम गलत हो, तुम अगर सही हो तब भी मुझे गलत लगोगे। तुम किसी भी चीज को सच मान लो, लेकिन भैया जिसको तुम सच मान रहे हो वो टाइम बाउंड है, वो तो मरने वाला है। हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है ना, उसको हम अपने दिमाग में ऐसे रख लेते हैं जैसे कोई परमानेंट चीज है। इसीलिए कह रहे हैं किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, वो टाइम बाउंड है यार, वो इटर्नल नहीं है, वो सच नहीं है। हर चीज टाइम बाउंड है और झूठ है। और जो भगवान है जिसको ट्रूथ बोलते हो, वो अनमैनिफेस्टेड है, वो कभी दिखता नहीं है। लोग इतनी हाहाकार मचाते हैं कोई मर जाता है तो, और जब कोई पैदा होता है तो बड़ी तोपें बजती हैं, नगाड़े बजते हैं, छठ पूजा होती है ढेर सारी। कह रहे हैं बर्थ एंड डेथ आर नॉनसेंस, जन्म और मृत्यु दोनों बकवास बातें हैं, कुछ होता ही नहीं। पैदा कौन होता है जी? ये केवल 5 तत्वों का खेल चल रहा है। एक वाइटल लाइफ फोर्स है, एक प्राण है जो खेलता रहता है, जैसे उसको मन करता है वो खेलता रहता है। आसपास से 5 तत्वों को इकट्ठा कर लेगा और जैसा शरीर चाहेगा ऐसा शरीर बना लेगा। और ये जो 5 तत्व हैं, इनके पास कोई बुद्धि नहीं है। अरे थोड़ा अपने आप से पूछो, एक समझदार दयालु भगवान ऐसी दुनिया बनाएगा ही क्यों जहां पर मौत है, बीमारी है? ये हमारी धारणा गलत है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, भगवान इस दुनिया को चला रहा है। ये गलत है। क्यों बनाएगा भगवान? ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं एक भट्टी बनाऊं जहां पर लोगों को फेंकूं मारने के लिए। आखिर दुनिया भगवान ऐसी क्यों बनाएंगे? ऐसी दुनिया जिसमें कि एक जीव को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव को खाना पड़े। इसलिए जान लो कि इस ब्रह्मांड में कोई क्रिएटर, कोई रचयिता नहीं है। ये दुनिया इसलिए है क्योंकि द्वैत है। मैं अपने आप को दूसरे से अलग देखता हूं। जैसे ही द्वैत खत्म, दुनिया खत्म। कम से कम हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। गुरुदत्त कहते हैं जो भी आदमी पैसा कमाना चाहता है उसको बस वही करना चाहिए। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती, पैसा भी कमाना और आध्यात्म में आगे बढ़ना। अगर तुम्हें गरीबी महसूस हो रही है तो पहले पैसा कमा लो। आध्यात्म तो केवल तभी हो सकता है जब तुम चीजों को छोड़ सकते हो, त्याग सकते हो। जब तक तुम शरीर में हो तब तक जो भी चीज तुम कहते हो या सोचते हो वो तुम्हारे लिए सच होती रहेगी और तुम फंसते रहोगे। और जब तक तुम बोलते रहोगे, सोचते रहोगे, तब तक शरीर भी रहोगे। ये शरीर बोल रही है। दुनिया की सारी चीजें केवल इसलिए होती हैं क्योंकि शरीर में एक चेतना जगती है। हर इंसान के शरीर में जो दुख और सुख का जो अनुभव है वो इस शरीर में मैं हूं इस एहसास से आता है। इसमें आपको गुरुदत्त समझाते हैं कि कैसे ध्यान आप कर सकते हैं, कैसे ध्यान आपको होगा। अभी एक भाई साहब पूछ रहे थे ध्यान बैठ के करना चाहिए, लेट के करना चाहिए। जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको होगा कैसे उसका आंसर दे रहे हैं। जब आप सोते हैं और जब आप जगते हैं, दोनों चीजें अचानक से होती हैं, स्पॉन्टेनियसली। जितनी बार भी आप सोते हैं, आपको कभी, जितनी बार उठते भी हैं, तब भी ये फीलिंग कभी नहीं आएगी मैंने मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। आप बिस्तर पे जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, उसके अचानक से आप नींद में चले जाएंगे। फिर सुबह जब नींद खुलेगी तो अचानक से खुल जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं नींद आई। हम ये नहीं कह सकते, ये कहना बड़ा अजीब लगता है, अरे मैंने सोया, मैं जाके सोया। हम जानते हैं जाके लेटते हैं, उसके बाद नींद का इंतजार करते हैं और सुबह हमारी नींद अपने आप खुल जाती है, स्पॉन्टेनियसली। ध्यान कैसे होता है? वो जबरदस्ती की वजह से नहीं होता। सोना और जगना जबरदस्ती से नहीं होता है,
विल पावर से नहीं होता। जब हम जगते हैं तब भी हमारे मन में सपने की तरह विचार चलते रहते हैं। अरे जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि यहाँ मेरा फ़ायदा हुआ, यहाँ नुकसान हुआ, इसका विचार ही कैसे आपको आ सकता है अगर आप ये देख लें कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस आदमी को ये विचार आ जाए कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, उसको कोई और विचार आएगा ही नहीं, पैसे का, रुपया का, नुकसान का, फायदे का। कभी इसके बारे में सोचा है? गुरुदत्त कहते हैं कि अंदर में, शरीर के अंदर में मैंपन कैसे आया और ये कब तक रहेगा? ऐसी बातें आप केवल उसी आदमी से पूछ सकते हो जिसके अंदर में एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट, प्रत्याहार, दूसरों से विराग, जिसके अंदर में विराग आ गया है। लेकिन विराग वैसा नहीं दुख वाला। एक होता है राग जिसमें आप चीज़ों को एंजॉय करते हो, अच्छा लगता है। एक होता है विराग जिसमें आपको कोई चीज़ रास नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर जो विराग बोल रहे हैं, आप अंदर में चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, लेकिन किसी और चीज़ के पास जा रहे हैं, उसको एंजॉय करते हैं। जो आदमी वैरागी हो चुका है उसके साथ आप ऐसी बातें कर सकते हैं। ध्यान कैसे होता है? स्पॉन्टेनियसली। आप जब बैठते हैं, विचारों को देखते हैं, तो अचानक से आपको 1 सेकंड का होता है, 1 सेकंड का। जब कोई चीज समझ में आती है तो बहुत मेहनत से नहीं आती, 1 सेकंड में आ जाती है। आप किसी को देखिए, उसको देखकर तुरंत आपको महसूस हो जाता है ये आदमी आपको धोखा दे रहा है या ईमानदार है। कैसे समझ में आता है? अचानक से, स्पॉन्टेनियसली। तो ध्यान कैसे होता है? अचानक से। अब बैठे हो, अचानक से हो जाता है। जैसे नींद आती है, जैसे जगते हैं, ऐसे ध्यान भी हो जाता है। लेकिन होता उसको है, उसको विराग होता है। क्योंकि जो राग वाला है वो तो उसी के बारे में सोच रहा है। कोई चीज़ है जो शरीर को बड़ी अच्छी लगती है, उसी को पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको ध्यान बाद में लगेगा। लेकिन जो विरागी है उसको अचानक से बार बार दिन में कई बार ध्यान लग जाएगा।